नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारे खास मुलाकात के क्रम में खास खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें A1 होम्योपैथिक चिकित्सकों से खास मुलाकात की गई है, जहां आप घर बैठे दवाइयां ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। साइटिका, सर्वाइकल हो या स्लिप डिस्क हो, माइग्रेन प्रॉब्लम हो या हेयर लॉस हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, स्टोन की प्रॉब्लम हो, पाइल्स या स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फीमेल डिसऑर्डर, यूरिन रिलेटेड, लिवर रिलेटेड, फिस्टुला, इस तरह की कई बीमारियों की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर साहिल से। जी हाँ, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। उनके नंबर है 9358860728 जयपुर। और इसी मामले में खास बातचीत की है हमारी शगुफ्ता खान ने खास मुलाकात में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। इस वक्त हम मौजूद हैं A1 होम्योपैथिक, जो कि वैशाली नगर में स्थित है, नियर ऑफ जयपुर मॉल। आज हम A1 होम्योपैथिक में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको ये विस्तृत जानकारी दे सकें कि होम्योपैथिक दवाइयों से किस तरीके से लोगों को फ़ायदा होता है, क्या होती हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ। क्योंकि आजकल लोग एलोपैथिक दवाइयों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक को ज़्यादा बिलीव नहीं करते और उसमें नहीं जाते हैं। तो इसी के लिए हम एक जानकारी के लिए डॉक्टर साहिल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि होम्योपैथिक दवाइयाँ भी शरीर के लिए क्या प्राकृतिक नेचुरल होती हैं, किस तरीके से ये काम करती हैं, कितनी कारगर साबित होती हैं। ये सब जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहिल मौजूद हैं। नमस्कार सर, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहिल का आज जन्मदिन भी है, तो न्यूज़ 21 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी सर, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने होम्योपैथिक में आने की शुरुआत किस प्रकार की, कैसे आपने एलोपैथिक को ना चूज करके होम्योपैथिक को चूज किया, मतलब क्या उद्देश्य है इसके पीछे? एक्चुअली मैंने काफ़ी डिजीज़ेज़ देखी जो कि पुरानी बीमारियां होती हैं, उनमें एलोपैथी है वो कुछ समय के लिए ठीक करती है। हमारी होम्योपैथी जो है वो जड़ से प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। लाइक एक एग्जांपल दूं तो सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल जो है उसमें गर्दन में दर्द होता है मरीज को, उनके स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, हाथ में झंझनाहट वगैरह होती है। अगर इस केस में हम एलोपैथी लेते हैं तो एलोपैथी वर्क करती है दर्द पे, ठीक है। होम्योपैथी वर्क करती है कि दर्द हुआ क्यों, दर्द के कोज पर, कारण पर, ठीक है। इसलिए होम्योपैथी जो है वो परमानेंट ट्रीटमेंट देती है। और मैंने यही सोचा कि सर्वाइकल है उसमें एलोपैथी में जाते हैं तो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, तो अगर हमारी होम्योपैथी में आएंगे तो उनको बिना ऑपरेशन के यहाँ जड़ से इलाज मिलेगा। बस यही कारण था मेरा होम्योपैथी में आने का। अच्छा, आपके यहाँ पर ऐसे कौन सा एक्सपीरियंस आपका रहा है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें आपकी होम्योपैथिक दवाई ने इफेक्ट किया है, सबसे ज़्यादा जल्दी असर किया है? सबसे ज़्यादा बेसिकली स्टोन है, जो कि सबसे अच्छा स्टोन का रिजल्ट है। बाकी पाइल्स भी है, सर्वाइकल साइटिका भी है, बट उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। लाइक अगर स्टोन का जो है पेशेंट, उसमें 1 महीना लग रहा है तो वहाँ पर 2 से 3 महीना सर्वाइकल साइटिका में लग जाता है। बाकी ये 4 जो बीमारियां हैं ये ऐसी हैं जिसमें जल्दी से जल्दी राहत मिलती है मरीज को। तो यहाँ पर मेन कोर्स कौन से दवाइयों का, कौन से बीमारियों की दवाइयों का कोर्स दिया जाता है, जरा बताएंगे? हाँ जी, अस्थमा एलर्जी अभी फिलहाल जो हमारा चल रहा है, अस्थमा एलर्जी, जैसे कि मौसम चेंज होता है तो काफ़ी पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको नाक से पानी, छींके वगैरह आती है। तो अभी इसका सबसे ज़्यादा जो चल रहा है अस्थमा एलर्जी, सर्वाइकल साइटिका और पाइल्स स्टोन का ही सबसे ज़्यादा है अभी। जी, देखा जाता है कि एलोपैथिक डॉक्टर से जब लोग दवाइयाँ लेते हैं तो बहुत जल्दी उसका घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में असर हो जाता है, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता है। तो हम सर से यही जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक की दवाई लेने के बाद औसतन कितने टाइम में लोगों को फर्क पड़ता है इससे? देखो, एक्चुअली मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये डिपेंड करता है डिजीज पर और डिजीज के टाइम पर, ठीक है। अभी सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ साइटिका का। अभी साइटिका की प्रॉब्लम है, वो उनको 10 साल से है, ठीक है। 10 साल में वो एलोपैथिक भी ले चुके हैं, आयुर्वेदिक भी ले चुके हैं, फिर किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप होम्योपैथी ले लो, है ना। फिर उन्होंने लास्ट में 10 साल बाद वो होम्योपैथी में आ रहे हैं। अब आप चाहते हो कि 10 साल पुरानी बीमारी आपकी 15 दिन में खत्म हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप भी इस चीज को समझते हो। तो मेरा मानना यही है कि अगर बीमारी एक्यूट है, तुरंत हो रही है और उसका तुरंत होम्योपैथी इलाज ले लिया जाए तो इससे फास्ट ट्रीटमेंट ही नहीं है। ऐसा ये बिल्कुल गलत है कि होम्योपैथी में स्लो इफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फास्ट रिजल्ट भी होम्योपैथी की कई डिजीज में है। डिपेंड करता है जो डिजीज है वो एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है।
जी सर, दवाइयाँ एक्चुअली लोग बहुत दूर दूर से भी लेने आते हैं और अभी आप फिलहाल जयपुर में हैं, तो अगर दूर का कोई पेशेंट आ जाता है, जैसे कि बिहार ही मान लो या जयपुर के बाहर कहीं और जगह से मान लो, राजस्थान के बाहर से, तो किस तरीके से आप उनको दवाई दे सकते हैं, किस तरीके से वो आपसे कांटेक्ट करें? ओके। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, मेरा ये स्टार्टअप करने का ही रीज़न यही था कि दूर दराज के लोग हैं, काफ़ी लोग गरीब भी होते हैं, उनको ऑपरेशन कराना, लाखों रुपया हॉस्पिटल में देना, ये सब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम बिना ऑपरेशन के एक बहुत लो बजट में, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हमने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और ऑल इंडिया में, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हमारा ट्रीटमेंट ऑल इंडिया जाता है और अभी तक का हमारा अप्रोक्स 95% रिजल्ट है। जी, इस वक्त डॉक्टर परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ भी सभी लेते हैं, लेकिन क्या ये सारी बीमारियों में कारगर साबित होती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते? जैसे कि एलोपैथिक दवाइयों में कई बार साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, कभी लंग्स पे, कभी किडनी पे उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो क्या होम्योपैथिक दवाइयों में भी ऐसा होता है? जी, मैं आपको बताता हूँ, होम्योपैथिक दवाइयों में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, ये होता है कि होम्योपैथी में सिंगल डिज़ीज़ पर वर्क नहीं होता है। पेशेंट के पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच ली जाती है, उसे इंडिविजुअलाइज़ किया जाता है और मोस्टली डिज़ीज़ेज़ में होम्योपैथी कारगर होती है। कुछ इमरजेंसी डिज़ीज़ होती हैं जिसमें एलोपैथी बेस्ट होती है, बाकी 90% से 95% तक डिज़ीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिसमें होम्योपैथी कारगर होती है। जी। अगर घर में किसी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी हो, तो किस तरीके से हम उनको क्या बता सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? जी, घर में देखो, उसमें भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच लेनी पड़ती है क्योंकि हर पर्सन का बिहेवियर, हर पर्सन की इम्यूनिटी अलग लेवल की होती है। जैसे कई लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस हिसाब से इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, जैसे कि आपने कोविड में देखा होगा, एक आर्सेनिक एल्बम 30 नाम से मेडिसिन बहुत चली थी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एक एस्पिडोस्पर्मा लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ऐसी कई सारी मेडिसिन्स होती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन ना लें। अगर आपको इम्यूनिटी की बूस्ट करने के लिए भी कोई मेडिसिन चाहिए, तो डॉक्टर से बात करें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा, कई लोग ऐसा होता है कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ले रहे होते हैं, ज़्यादा करके एलोपैथिक ही दवाइयाँ लेते हैं। उसके बावजूद अगर वो होम्योपैथिक लेना चाहें, तो क्या दोनों दवाइयों को मिक्स कर सकते हैं? नहीं, मोस्टली केसेस में हम मिक्स नहीं करते, लेकिन कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जिनकी क्या अप्रोच ऑलरेडी एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो वो जब बहुत टाइम से मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, तो जब उसको छोड़ते हैं ना, तो एक एडिक्शन के विथड्रॉल सिम्पटम होते हैं ना, वो आने लगते हैं। तो उसको धीरे धीरे तोड़ने के लिए, उसकी लेयर को हटाते, फिर उसके अप्रोच को लाने के लिए फिर इंडिविजुअलाइज करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसको छोड़ना पड़ता है एक टाइम के बाद में। जी। जी। अच्छा, पब्लिक को आप क्या हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे? कुछ बताएँगे? पब्लिक को मैं एज ए हेल्थ टिप्स कहूँगा कि अपना जो फूड है वो प्रॉपर रखें। अगर आप होम्योपैथी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट अप्रोच कोशिश करें। मोस्टली पेशेंट्स क्या करते हैं, सारी जगह से घूम कर आते हैं, एलोपैथी ले लिया, आयुर्वेद ले लिया और भी अपने घरेलू नुस्खे ले लिए, फिर वो होम्योपैथी में आते हैं, फिर ये कहते हैं कि इसमें टाइम लगता है। होम्योपैथी में टाइम नहीं लगता, आपकी अप्रोच में टाइम लगता है। अगर आप टाइम से आएंगे, उस डिजीज को इतना नहीं बढ़ाएंगे कि वो कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो वो जल्दी ठीक होगी। और छोटी बीमारियां जैसे बुखार वगैरह, इनमें भी कारगर होती है। मोस्टली लोगों की सोच ये होती है कि ये इसके लिए तो मैं पैरासीटामोल ले लूं, ये ले लूं, लेकिन होम्योपैथी में भी ऐसी दवाई आती है जो 2 से 3 दिन में आपके बुखार को ठीक कर सकती हैं या उससे आराम आ सकता है। चलिए, ये तो सारी बातें ठीक है, लेकिन अब बात आती है परहेज़ की, जो हर दवाइयों में ऐसा होता है कि होम्योपैथिक जो दवाइयाँ जब लेते हैं, तो उसमें कुछ डॉक्टर परहेज़ भी बताते हैं, तो वो किस प्रकार के परहेज़ होते हैं? कौन-सी बीमारी में किस तरीके के परहेज़ करने पड़ते हैं? जी, परहेज़ की बात ऐसी है कि हर डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग भी परहेज़ होते हैं और मेडिसिन्स के अकॉर्डिंग भी परहेज़ होते हैं। मोस्टली होम्योपैथी में 3-4 परहेज़ बताए जाते हैं, जैसे कि कच्चा प्याज़, कच्चा लहसुन, कॉफ़ी या फिर ज़्यादा स्पाइसी खाना या अल्कोहल या फिर टोबैको का यूज़, इन सब चीज़ के परहेज़, क्योंकि इनसे क्या मेडिसिन पर इफ़ेक्ट होता है। बाकी जो परहेज़ होते हैं वो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि किसी को जैसे लंग्स की या लंग्स से रिलेटेड या सर्दी खांसी से रिलेटेड है, तो उसमें ठंडी चीज़ों का परहेज़ होता है। किसी को अर्थराइटिस है, उसमें खट्टी चीज़ों का परहेज़ होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेटेड फ्रूट्स, कॉन्स्टिपेटेड वेजिटेबल्स, उन चीज़ों का, वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन कॉमन परहेज़ यही होते हैं, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कॉफ़ी, स्पाइसी चीज़ें, टोबैको और अल्कोहल, इस तरीके के परहेज़ होते हैं। ज़्यादा हैवी परहेज़ होते नहीं हैं इसमें। जी। होम्योपैथिक का क्या फ्यूचर है इंडिया में, कि क्या आगे ये अच्छी साबित हो सकती है? लोग क्या इसके आगे इसके सामने अट्रैक्ट होंगे? क्या ये दवाइयाँ लेना चाहेंगे?
होम्योपैथी का बहुत अच्छा फीचर है इंडिया में। एट प्रेजेंट भी 2 से 2.5 करोड़ पेशेंट ईयरली होम्योपैथी इंडिया में ले रहे हैं। और बाकी होम्योपैथी सेकेंड होम है वर्ल्ड का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा होम्योपैथी ली जाती है। और 1857 से होम्योपैथी यूज़ की जा रही है इंडिया में। बाकी लोग इसे 1971 के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच किया तब से जानने लगे हैं। ये अगर गवर्नमेंट सपोर्ट और अच्छा मिले, लोग इसे समझें कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फर्स्ट यूज में लें, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी। कई सर्जिकल केसेस को होम्योपैथी सिर्फ मेडिसिन से भी ट्रीट कर देती है, जी। जैसे कि किडनी स्टोन और कई सारी पस वगैरह फॉर्म हो जाती हैं, वो सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाती है, जिसमें सर्जिकल अप्रोच होती है। देखिए, मेडिसिन जो सबसे पहले यहाँ पे प्रिपेयर की जाती हैं और उसके बाद जो है मेडिसिन पैक होकर के और डिलीवर कर दी जाती हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये अभी फ़िलहाल में बॉक्सेज हैं जो रेडी हैं। मैं बता देता हूँ कि जैसे कि ये शालिनी तिवारी है पेशेंट का नाम, ठीक है। इनकी जो है महाराष्ट्र गई है, जाएगी मेडिसिन आज। दूसरा जो पेशेंट है अपने, ये है सुनील जी। इनकी जो मेडिसिन है इनकी जाएगी उत्तर प्रदेश, ठीक है। किन किन तरीकों से आप इनको सप्लाई करते हैं? देखिए, डिलीवरी है, कंपनियां हैं बहुत सारी, जैसे कि डिलीवरी है और एक्सप्रेस है, ठीक है, स्पीड पोस्ट, हाँ, ये सारी चीज़ें सारी कंपनियां हैं जो कि इनके थ्रू हम डिलीवर करवा देते हैं और कोरियर हो जाती हैं। दवाइयाँ चली जाती हैं लगभग 7 से 70, कभी कभी 100 भी जाती हैं मेडिसिन पर डे। इतना शेड्यूल रहता है हमारा। मुझे अस्थमा, एलर्जी और सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम थी और मैंने कई जगह से मेडिसिन भी ट्राई की थी एलोपैथिक में उसमें, लेकिन मुझे प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन मैंने इसमें फेसबुक पे A1 इसका होम्योपैथिक का ऐड देखा। मैंने सोचा इतने अपन ट्राई कर चुके हैं तो इसमें भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं था। अभी मुझे 1.5 से 2 महीने होने को आए, 70 to 80% मुझे काफ़ी अच्छा रिलीफ है, काफ़ी अच्छा। और सर से मैंने बात की थी तो उन्होंने ये बताया कि आगे भी कुछ एक टाइम मेरी मेडिसिन चलेंगी, फिर उसके बाद में ये भी बात है। कितने टाइम से आपको ये प्रॉब्लम है? ये मैम मुझे कम से कम 1.5-2 साल से ऐसी थी प्रॉब्लम। 1.5-2 साल से किसी भी दवाई से फर्क नहीं पड़ा, और अगर आपने होम्योपैथिक लिया उससे आपको रिलीफ हुआ? जी 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 बिल्कुल। जी। पहले मैंने सारी दवाइयाँ ट्राई की एलोपैथिक में या आयुर्वेदिक उस टाइम में, लेकिन मुझे रिलीफ ही नहीं मिल पा रहा था उन सब से। उसके बाद मैं अचानक से ही ये फेसबुक पे जैसे ही ऐड देखा, मैंने कहा जब सब ट्राई कर चुके हैं, इनके साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं होते, तो नॉर्मली आपको मतलब कि रूटीन में कभी भी ले सकते हैं मेडिसिन। का भी ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी मेडिसिन रहती है तो ईजी वे में ले सकते हैं। तो मैंने ट्राई की, लेकिन मुझे इससे काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? मैं तो ये कहूँगा कि वो इसको ट्राई करें, और इसका सबसे बड़ा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मेडिसिन का एक ही होता है कि आप बहुत छोटी छोटी मेडिसिन होती हैं, आप एनी टाइम कहीं पे भी अपनी ले करके ले सकते हैं। हाँ, उस चीज़ का बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़े। और ये नहीं है कि कुछ लोगों को होता है मुझे ये मेडिसिन ली नहीं जाएगी प्रॉपर, ये तो एक स्वीट की तरह लगती है, मैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। A1 होम्योपैथी में अभी अस्थमा एलर्जी के एक पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये यहाँ से कब से दवाइयाँ ले रहे हैं और कितना इनको रिलीफ हुआ है अब तक। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है मैडम। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से हूँ, लोकल। जी। क्या तकलीफ हुई थी आपको? मैडम मेरे अस्थमा हो गया था, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत आती थी, कहीं भागता था, आता जाता कहीं चलता था, परेशानी होती थी। इधर उधर बहुत जगह से दवाई ली मैंने, और तो किसी ने फिर बताया था मेरे को, डॉक्टर साहिल ने बताया था, इनके यहाँ से दवाई लिया। 1 महीना हो गया, तो मेरे को काफ़ी आराम है पहले से। जी। मैं पहले एलर्जी वगैरह भी हो जाती थी, कई जगह दिखाया, जयपुर में, नागौर में, किसी ने बताया मुझे यहाँ जाओ, कई डॉक्टरों को दिखाया। फिर मैं पिछले महीने कोई मेरे को बताया था साहिल, डॉक्टर साहिल साहब के लिए, तो मैंने यहाँ से दवाई ली, तो काफ़ी आराम है मुझे पहले से। पहले मैं कहीं आना जाना दिक्कत परेशानी आती, अब सही है एकदम, बहुत 90% तक आराम है। तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि इन्होंने मेरे को इधर उधर भागने से बचा लिया। मेरा बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है जी। और पहले से कई गुना। आपको इतना रिलीफ मिला है तो आप किसी और को भी इस बारे में बताएंगे कि यहाँ पे ये होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं तो इससे इतना रिलीफ होता है? जरूर बताऊंगा। मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि एक बार यहाँ पे आए और देखें डॉक्टर साहब का इलाज। तो डॉक्टर यामिनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आप कब से इस लाइन में जुड़ी हैं, होम्योपैथिक में कब से आई है, और आपको कब से ट्रस्ट होने लगा कि होम्योपैथिक ज़्यादा बेटर है? जैसे कि हमने कॉलेज में हम 5 साल हो चुके हैं,
कॉलेज में 5 साल हो चुके हैं हमें प्रैक्टिस करते हुए इसके लिए। तो हमने हमारे ओपीडीज़ में काफ़ी ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जैसे कि एलर्जी के जो पेशेंट्स होते हैं जो एलोपैथिक में काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुके हैं, लेकिन उनको एलर्जी नहीं सही हो पा रही थी उनकी। तो हमने खुद ने वहाँ पर उनको अलग-अलग पोटेंसी में मेडिसिन्स रिकमेंड करके वो दिया है। तो उसके अंदर हमने खुद ने देखा है कि रिज़ल्ट काफ़ी बेटर आया है। जो एलर्जी के जो सिम्पटम्स थे उनके वो रिड्यूस होते हुए एकदम एलर्जी कंप्लीट क्योर हुआ है। तब से मुझे लगा कि हाँ, होम्योपैथी में है स्कोप, काफ़ी स्कोप है। और मैंने खुद के ऊपर भी चीज़ें अप्लाई करके देखी है कि खुद का भी अगर कोई भी छोटी-मोटी बीमारी होती है तो मैं खुद भी होम्योपैथी लेना प्रेफ़र करती हूँ। एलोपैथी के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस वजह से मैं होम्योपैथी को प्रेफ़र किया है। जी, अपना नाम बताइए। डॉक्टर तनुश्री। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके क्लिनिक में ऐसी क्या ख़ास बात है आपके होम्योपैथी में यहाँ पर जो कि और होम्योपैथिक क्लिनिक से अलग है? किस तरीके से अलग है, ये बताइए? जैसे और होम्योपैथिक क्लिनिक में क्या होता है कि कुछ थेराप्यूटिक देते हैं तो डायरेक्ट डिजीज़ के सिम्पटम लेके और वैसे मेडिसिन दे देते हैं। पर हमारे क्लिनिक में एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं पूरे सिम्पटम लेके, खाली डिजीज़ के बेस पे नहीं, पूरे सिम्पटम लेके उसका इंडिविजुअलाइज़ेशन करके उसके बाद मेडिसिन दी जाती है। कब से हैं आप इस लाइन में, मेडिकल लाइन में? मैं कॉलेज से जब हम इंटर्नशिप थे तब से हम ओपीडी में बैठना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद से ही। जी, आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि आपको होम्योपैथिक में ही आना है? मतलब पेशेंट देखते थे ओपीडी में ठीक होते हुए, कुछ-कुछ पेशेंट होते थे बहुत जगह हर जगह ट्राई करते थे कि ठीक हो जाए, पर कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। तो होम्योपैथी में आके उनको रिलीफ मिलता है तो देखते हैं तो लगता है कि हाँ, वर्क करती है और अच्छा वर्क करती है, बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी और डिज़ीज़ को करके, तो उससे इंटरेस्ट है। और लोगों से क्या कहना चाहेंगी आप कि आप होम्योपैथिक की तरफ आएँ और इस दवाई को लें और एलोपैथिक को थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो क्या कहेंगी आप? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले एलोपैथी में और सब जगह ट्राई करने से बेटर है कि पहले ही होम्योपैथी में आएँ, ताकि जो डैमेज हो जाती है बॉडी वो ना हो और डायरेक्टली होम्योपैथी से ट्रीट हो जाए। तो ये थे A1 होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, जहाँ पर 6 से 7 यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और उनकी पूरी टीम है और वो बहुत ही लगन के साथ यहाँ पर अपना काम करते हैं। तो A1 होम्योपैथिक ज़रूर आएँ और एक बार ज़रूर आप यहाँ से ट्रीटमेंट लें ताकि आपको भी पता चले कि किस प्रकार से होम्योपैथिक भी जीवन में प्राकृतिक दवाइयाँ कितनी ज़रूरी हैं एलोपैथिक के अलावा। शगुफ्ता खान के साथ इतना ही। नमस्कार।